नेविक या नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के नाम से भी जाना जाता है। नेविक को भारत और आसपास के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को अपने प्राथमिक सेवा क्षेत्र से 1500 किलोमीटर के क्षेत्र तक नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेविक 8 उपग्रहों का एक समूह है, जिनमें से 7 भूस्थैतिक कक्षा में और एक भूतुल्यकाली कक्षा में है। उपग्रह L5 बैंड 1176.45 मेगाहर्ट्ज और S बैंड 249.2.028 मेगाहर्ट्ज में नेविगेशन सिग्नल प्रसारित करते हैं। नेविक 3 सेवाएं प्रदान करता है। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस SPS। यह सेवा सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और 10 मीटर तक की स्थिति सटीकता प्रदान करती है। रिस्ट्रिक्टेड सर्विस RS। यह सेवा अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और 5 मीटर तक की स्थिति सटीकता प्रदान करती है। डिफरेंशियल GPS DGPS। इस सेवा का उपयोग ग्राउंड आधारित सुधार स्टेशनों का उपयोग करके ASPS और RS सेवाओं की सटीकता में सुधार करने के लिए किया जाता है। नेविक में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। नेविगेशन एंड पोजिशनिंग। नेविक का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों जैसे सड़क नेविगेशन, समुद्री नेविगेशन और विमानन नेविगेशन में नेविगेशन और पोजिशनिंग के लिए किया जा सकता है। नेविक का उपयोग वित्तीय लेन देन, पावर ग्रिड और दूरसंचार नेटवर्क जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में सटीक टाइम कीपिंग के लिए किया जा सकता है। जियोडेसी और सर्वेक्षण। नेविक का उपयोग उच्च सटीक जियोडेसी और सर्वेक्षण अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। नेविक का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ। प्रारंभिक लक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करना था। इस परियोजना को 2006 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और पहला नेविक उपग्रह 2013 में लॉन्च किया गया था। 8 उपग्रहों का पूरा समूह 2018 में हासिल किया गया था। नेविक को शुरू में 2018 में नागरिक उपयोग के लिए चालू घोषित किया गया था। हालांकि रिस्ट्रिक्टेड सर्विस RS 2020 तक अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थी। नेविक सिस्टम आर्किटेक्चर में शामिल घटक हैं। अंतरिक्ष खंड में 8 नेविक उपग्रह शामिल हैं। उपग्रह उपयोगकर्ताओं तक नेविगेशन सिग्नल प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार हैं। ग्राउंड सेगमेंट में ग्राउंड स्टेशन शामिल होते हैं, जिनका उपयोग उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जाता है। ग्राउंड स्टेशन डिफरेंशियल GPS DGPS सेवा के लिए सुधार सिग्नल भी उत्पन्न और प्रसारित करते हैं। उपयोगकर्ता खंड में रिसीवर शामिल होते हैं, जिनका उपयोग उपयोगकर्ताओं द्वारा उपग्रहों से नेविगेशन सिग्नल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेविक सिग्नल संरचना अन्य वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों GNSS जैसे GPS और GLONASS के समान है। नेविगेशन संदेश। नेविगेशन संदेश में उपग्रह की स्थिति और घड़ी के पूर्वाग्रह के बारे में जानकारी होती है। इस जानकारी का उपयोग रिसीवर द्वारा अपनी स्थिति और समय की गणना करने के लिए किया जाता है। सूडो रैंडम नॉइज PRN कोड। PRN कोड एक अद्वितीय कोड है जो प्रत्येक उपग्रह को सौंपा गया है। रिसीवर उपग्रह की पहचान करने और उपग्रह से दूरी मापने के लिए PRN कोड का उपयोग करता है। नेविक रिसीवर अपनी स्थिति और समय की गणना करने के लिए नेविगेशन संदेश और PRN कोड का उपयोग करता है। रिसीवर उपग्रह स्थिति और घड़ी पूर्वाग्रहों की गणना करने के लिए नेविगेशन संदेश का उपयोग करता है। फिर रिसीवर प्रत्येक उपग्रह की दूरी मापने के लिए PRN कोड का उपयोग करता है। रिसीवर अपनी स्थिति की गणना करने के लिए उपयोग करता है। रिसीवर प्रत्येक उपग्रह की दूरी मापता है।
रिसीवर अपनी स्थिति की गणना करने के लिए उपग्रह की स्थिति और दूरियों का उपयोग करता है। रिसीवर अपनी घड़ी को समायोजित करने के लिए उपग्रह घड़ी पूर्वाग्रहों का उपयोग करता है। बढ़ी हुई सटीकता। नेविक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस (SPS) के लिए 10 मीटर तक और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस (RS) के लिए 5 मीटर तक की स्थिति सटीकता प्रदान करता है। यह जीपीएस और GLON ASS जैसे अन्य GNSS द्वारा प्रदान की गई स्थिति सटीकता से अधिक सटीक है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।